गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको आव्यूह की परिभाषा के बारे में बताया था। अब आपको आव्यूह के प्रकार के बारे में आज बताया जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह। नंबर 1 है स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए, हम उदाहरण के लिए देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। चाहे इस तरह से ले लें उदाहरण के लिए, या दूसरा हम ले लें इस तरह से। दूसरा उदाहरण 2, 4, 6, या इस तरह से रख लिया जाए 3 नंबर में 5√3, 7, 6, 9। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4, और स्तंभ की संख्या 1 है, तो 4 × 1 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 और स्तंभों की संख्या 1 है, तो यहाँ 3 × 1 हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि स्तंभ 1 है। इन सब में हम देख रहे हैं कि स्तंभ 1 है और पंक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न हो रही है। तो इस तरीके से व्यापक रूप में हमें कह सकते हैं, व्यापक रूप में A बराबर हम इसको कह सकते हैं AIJ m×1। जहां m पंक्ति है तो पंक्तियों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, m भी हो सकती है जनरल रूप से। और स्तंभों की संख्या कितनी होगी? केवल 1 होगी। तो इस तरह का जो आव्यूह है वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब आपको दूसरा देखना है पंक्ति आव्यूह। सेकंड में है पंक्ति आव्यूह। इसको कहते हैं रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है, स्तंभों की संख्या कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के आव्यूह को हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। उदाहरण के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, 4। स्तंभ की संख्या क्या है? स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 4। तो 1 × 4 क्रम का आव्यूह है। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं पंक्ति 1 और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, तो 1 × 3 क्रम का आव्यूह है। इसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। स्तंभ की संख्या यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं 1 × 5 क्रम का आव्यूह, या व्यापक रूप में जिसको हम कहें तो व्यापक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। व्यापक रूप में हम लिख पाएंगे इसको हम B मान लेते हैं। तो B बराबर हम लिख देते हैं BIJ यहाँ 1 × n, यानी पंक्ति हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। स्तंभ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पंक्ति आव्यूह। तो आपने पढ़ा स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अब आपको पढ़ना है वर्ग आव्यूह।
बिगाड़ने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला ले आओ, दौड़ के ले आओ माँ। अब आपको पढ़ना है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह की परिभाषा देखिए, तब तक समझ लीजिए आप लोग। वर्गाव्यूह जैसा इसका नाम है, वर्ग में हमें जानते हैं कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वैसे आव्यूह भी होता है। तो यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या बराबर होगी। यदि यम यन के बराबर हो जाएगा, अर्थात पंक्ति स्तंभ के बराबर हो जाएगा, तो उस तरह के आव्यूह को हम क्या कहेंगे? वर्गाव्यूह। तो वर्गाव्यूह को आप लोग देख लीजिए, वर्ग आव्यूह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिसेज। अब वर्गाव्यूह में आपका देखिए, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 में वर्गाव्यूह ये भी आपका हो सकता है 2 4 3 9। और वर्गाव्यूह में आपका ये भी हो सकता है 4 5 रूट 2 1 2 0 9 6 3। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है? 1 क्रॉस 1। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों एक एक है, तो इस तरह से इसको कह सकते हैं 1 क्रॉस 1। इसको कैसे? देखिए, 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इसको 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह कह सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्याएं बराबर हैं, तो इस तरह के आव्यूह को हम क्या कहते हैं? वर्गाव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप में हम इस तरह से लिखते हैं इसको, व्यापक रूप में। व्यापक रूप में ए बराबर, यदि हम इसको AIJ लिख दें, AIJ, तो ये हो जाएगा, चाहे यम क्रॉस यम के रूप में लिख दें, या B बराबर BIJ, B बराबर BIJ, N क्रॉस N के रूप में लिख दें। चाहे हम यम क्रॉस यम के रूप में लिख दें या यन क्रॉस यन के रूप में लिख दें, या ये कह दें कि यम यम क्रम का वर्गाव्यूह, या इसको ये भी कह सकते हैं यन क्रम का वर्गाव्यूह। यानी पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्याएं बराबर होंगी, तो हम ये कहेंगे कि यह एक वर्गाव्यूह है। तो वर्गाव्यूह को की परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। अब वर्गाव्यूह के बाद आपका नंबर आता है, केवल 10 मिनट का बनना है, बताइएगा। एक और परिभाषा दे दें सर, विकर्ण अवयव। चार नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो गया, और चौथा हो जाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल का मतलब आप लोग जानते ही हैं विकर्ण, तो विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह, अब देखिए वर्ग आव्यूह की ही बात करेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्णों के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन विकर्ण के अलावा बाकी जो अवयव होते हैं वो सब शून्य होते हैं, तो इस तरह के आव्यूह को हम कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे इस तरह से लिख दिया जाए, विकर्ण में यहाँ 1 लिख दिया जाए, यहाँ √2 लिख दिया जाए, और ये 0 0 हो जाए, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, यदि इस तरह से ले लिया जाए 1 0 0 0 2 0 0 0 √5, या तीसरा और उदाहरण हम लिए लेते हैं इस तरह से, फोर 0 0 0
0√3 0 0 फिर 0 0 5 0 फिर 0 0 0 4। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो भिन्न भिन्न हैं और शेष अवयव शून्य है, शेष अवयव शून्य है। तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, विकर्ण अवयव। अब इसके आगे थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। अब इसको समझा दिया जाए तब काटिए। जैसे यहाँ मान लेते हैं व्यापक रूप में, हम मान लेते हैं व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप में मान लेते हैं हम ए बराबर मान लेते हैं ए आई जे। तो ये हो जाएगा आई, जब आई का मान जे के बराबर है, आई का मान जे के बराबर है तो ये आई जे बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान जे के बराबर है तो ये अवयव आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, या कहिए कि हाँ ये भिन्न भिन्न हो जाएगा, या यम के बराबर हो जाएगा। ए आई जे इक्वल टू आई इक्वल टू नॉट जे, तो इस समय क्या अवयव 0 होंगे। मतलब आई और जे का मान बराबर ना हो, अर्थात क्या हो, A11 A22 A33 A11 A22 A33 A44। तो इस तरह से यह अवयव 0 के बराबर नहीं होंगे, मतलब ये अवयव 0 के बराबर नहीं होंगे, बाकी शेष जो अवयव हैं वो 0 के बराबर होंगे। तो इस तरह से ये आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है तत्समक अवयव, तो उसको हम बाद में बताते हैं अभी।